चार्ज, जो कि क्लास 12 के फिजिक्स सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। पहले इसे हम इस वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। इस बच्चे ने अपने कॉम को अपने हेयर से रब करके इस स्मॉल पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट किया, फिर उसी कॉम को फिर से अपने हेयर से रब करके इस वाटर स्ट्रीम को बैंड करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हुआ इस कॉम के साथ? एक्चुअली ये कॉम चार्ज हो गया, इस पर एक प्रॉपर्टी आ गया जिसे हम लोग चार्ज बोलते हैं। यहाँ पर भी इसने 2 बलून ले करके उसे रब करके और जब एक दूसरे के पास लाएगा तो देखेगा कि वो दोनों बलून एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एग्जैक्टली लाइक अ मैग्नेट। जब कभी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है और कभी रिपेल करता है। एक्चुअली ये जो चार्ज है, कोई बॉडी जो चार्ज होता है, ये हम लोग अपने लाइफ के बहुत सारे स्टेप्स में इसको एक्सपीरियंस करते हैं, पर उस समय हम समझते नहीं हैं। देखते हैं ये है क्या। हेलो एवरीवन। सो अपने इस लेक्चर वीडियो से हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का फिजिक्स रियली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट कि फिजिक्स पेपर ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमारे आसपास क्यों घट रहा है, इसके पीछे क्या रीजन, ये सारी चीज को एक्सप्लेन करता है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर वीडियो से क्लास 12 का फिजिक्स। क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जो है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। रिलेटेड टू क्या, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में देखेंगे, वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और जो सेकेंड चैप्टर है दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हर टॉपिक के साथ साथ हम लोग उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाए। इस फर्स्ट चैप्टर में मीन्स इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, चार्जिंग बाय इंडक्शन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ, forces between multiple charges, electric field lines, electric flux dipole in a uniform external field, continuous charge distribution, and finally Gauss law and its application। ये टोटली जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे ये एनसीईआरटी के बुक से है। जैसा कि हम लोग अभी लास्ट जस्ट इस लेक्चर स्टार्ट होने के पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में ये एक कॉम को रब करने के बाद ये इस पेपर को अट्रैक्ट किया था। सिमिलरली ये जो वाटर फ्लो हो रहा है नल से, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट या बेंड कर दिया था। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक दूसरे तरीके से कर रहे हैं, या एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि क्या हम लोग कोई भी कॉम को बिना हेयर पे रब किए हुए इस तरीके से अगर पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करना चाहे तो वो अट्रैक्ट होगा? तो ऑफ कोर्स आई नो दैट कि ऑल ऑफ यू नो कि नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। अगर हम बिना रब किए हुए कॉम को पेपर पीसेस के पास ले जाते तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इन दोनों केस में क्या ऐसा हो रहा है, जब हम रब कर रहे हैं तो उस कॉम के साथ क्या ऐसा हो रहा है कि इस तरह का वो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। ऐसा जब वो शो किया तब ये कंक्लूड करके बोला गया कि नाउ आफ्टर द रबिंग कॉम विद द हेयर वो चार्ज्ड हो जा रहा है। वो चार्ज हो जा रहा है मीन्स कि उस पे चार्जेस आ जा रहा है। हम लोग और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे नेक्स्ट लेसन में जाएंगे। दिस इज आवर लेसन 1। सो यहाँ पे ये कंक्लूड किया गया कि अब ये कॉम सिंपल कॉम ना होकर के आफ्टर रबिंग विद द हेयर ये एक इस पे चार्ज आ गया है, जिसके चलते ये अपना बिहेवियर इस तरीके से दिखा रहा है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया चार्ज का, जो कि चार्ज हमारा क्लास 12 के
फिजिक्स का 50% का सीड है। ये चार्ज पे ही सारा 12th क्लास का 50% सिलेबस टिका हुआ है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली द कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्जेस। सो दिस इज द चार्जेस। इसको हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये आप अपने घर में भी कर सकते हो। दो हमें प्लास्टिक रॉड चाहिए, दो हमें ग्लास रॉड चाहिए और एक सिल्क चाहिए। अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में क्या किए कि दो प्लास्टिक रॉड को सिल्क से रब किए और इस दो ग्लास रॉड को भी सिल्क से रॉड किए। अब देखते हैं कि ऐसा करने के बाद होता क्या है। ऐसा करने के बाद जब हम लोग दोनों ग्लास रॉड को आफ्टर रबिंग विद दिस सिल्क जब आमने सामने लाते हैं तो रिपेल होता है। ऐसा आप करके देख सकते हो। इफ यू कैन अरेंज दी टू ग्लास रॉड, जैसा कि हम लोग देखे उस बच्चे को वो प्लास्टिक रॉड की जगह में बलून लिया हुआ था, दो बलून को रब करके जब वो सामने लाया तो वो रिपेल हो गया। वैसे ही दो प्लास्टिक का रॉड आ रहा है तो वो रिपेल हो जा रहा है। और जब ग्लास और प्लास्टिक को हम लोग एक जगह लाए तो वहां पे वो दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। जस्ट थिंक ओवर दिस, इसके ऊपर जस्ट विचार करना है हमें। जब हम लोग छोटे, अभी भी ऑफ कोर्स हम लोग छोटे ही हैं, तो जब हम लोग छोटे थे तो गेम खेलते थे, दो मैग्नेट को लेकर के जब उसको पास में लाते थे तो कभी क्या होता था, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देता था। और जैसे ही उस मैग्नेट को मूव कर देते थे और एक एक मैग्नेट जैसा था वैसे ही रखते थे और तब उसको सामने लाते थे तो वो वहां पर अट्रैक्ट करता था। तो यहाँ पे बोलते थे कि मैग्नेट के पास दो पोल है, एक को नॉर्थ पोल एक को साउथ पोल, क्योंकि एक बार अट्रैक्शन दिखा रहा है एक बार रिपल्सन दिखा रहा है। सेम यहाँ पर भी यही चीज हो रहा है। दो ग्लास रॉड को एक साथ लाया गया तो रिपेल हुआ, दो प्लास्टिक रॉड को एक साथ लाया गया ऑफ कोर्स आफ्टर द रबिंग ऑफ सिल्क तो यहाँ पर भी रिपेल हुआ। लेकिन जब एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड को लाया गया तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे साइंटिस्ट ने एक कंक्लूजन निकाला कि इस केस में, इस ग्लास वाले केस में चार्ज जो है वो एक तरह का है, इस केस में चार्ज जो है वो दूसरे तरह का है, क्योंकि ये दोनों में एक ग्लास में जो चार्ज हो रहा है वो अलग है, प्लास्टिक में जो चार्ज हो रहा है वो अलग है। और जब दो अलग अलग को हम लोग पास में लाए तो अट्रैक्ट हो गया, दो अलग अलग को जब दो सेम को साथ में लाए तो रिपेल हो गया। अब इसका नाम रखा गया, ठीक है। ये हमारा हो गया कि हाँ, ये कंक्लूड हो गया कि चार्ज बॉडी क्या है। तो हम लोग रब करने से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट और हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि रब करने से बॉडी चार्ज हुआ और वो जो बॉडी चार्ज हो रहा है वो दो तरीके से अलग अलग हो रहा है। तो उस केस पे साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि दो तरह का चार्ज है। उसका नाम वो कुछ भी रख सकते थे जिस समय इसका इनोवेशन हुआ, और उस समय जो भी उन्होंने रखा वो आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक का नाम उन्होंने रखा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम रखा उन्होंने निगेटिव चार्ज। और कंक्लूजन ये निकाला कि जो कि हम लोग करके भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट को, कि दो जब अपोजिट चार्ज को एक पास लाते हैं तो अट्रैक्शन होता है, और जब दो सेम चार्ज को लाते हैं आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव तो रिपल्सन होता है। ओके, अब हम लोग इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पे समझते हैं, बिकॉज वी नो डैट कि वर्ल्ड में जितने भी बॉडी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, जो भी हैं वो सब छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो सबसे सेंटर का पार्ट रहता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों तरफ और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्योंकि वो जब भी हम लोग रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन से टाइटली बाउंड रहते हैं एकदम, वो मूव नहीं करते हैं रब करने के बावजूद भी। लेकिन जो लूजली बाउंड रहते हैं वो उस केस में रब होकर के
दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। पहले क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई बॉडी अनचार्ज है, मतलब जब हम लोग कॉम्ब को रब नहीं किए, उस समय का सिचुएशन हम बताते हैं कि उस समय वो पेपर को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एट दैट टाइम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन जब भी रब हुआ और ड्यूरिंग दैट रबिंग प्रोसेस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करके दूसरे बॉडी में चला गया, तो एक बॉडी में डिफिशियंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की और एक बॉडी में इफिशियंसी हो गई, इंक्रीमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो भी बॉडी में डिफिशियंसी या उसका इंक्रीमेंट हुआ वो बॉडी अब चार्ज हो गया। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का घटना और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है तभी वो बॉडी चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बोला गया कि इस पे निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन को बोला गया कि इस पे पॉजिटिवली चार्ज है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट किया गया। और न्यूट्रॉन मीन्स ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही निगेटिव चार्ज है। ओके, सो व्हाट हैपन व्हेनेवर वी रब द टू बॉडी, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जिस बॉडी में जा रहा है वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं निगेटिवली चार्ज बॉडी। और जहां से इलेक्ट्रॉन गया जिस बॉडी से, वो भी चार्ज बॉडी कहलाएगा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ओके, अब इसी बेसिस पे हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर का भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे। इसमें क्या होता है कि जिस भी मटेरियल में जितना ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि वहां पे ऑफ कोर्स वो बॉडी तुरंत चार्ज हो जाएगा या कंडक्शन का प्रोसेस तुरंत होगा। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है टाइटली बाइंड होता है उसके न्यूक्लियस से, वो फ्री नहीं होते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग कि हाई टेम्परेचर पे कुछ इंसुलेटर रिलीज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, बट नॉट इन ऑल केसेस। तो ये कंडक्टर मीन्स वो कंडक्ट करेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। और इंसुलेटर मीन्स हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट कि हम लोग जब रब किए तो रब करने के बाद वो बॉडी चार्ज हो गया, जैसे हमारा कॉम चार्ज हो जा रहा है। अब वो चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास हम ले जाएंगे तो क्या होगा, वो टच नहीं करेगा। इंडक्शन का मतलब ये होता है विदाउट टचिंग वो बॉडी चार्ज हो रहा है, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअल टचिंग इट। तो वो हम जैसे ही उसके पास ले जाएंगे तो वो दूसरा बॉडी जो कि चार्ज हो जाएगा विदाउट टचिंग। लाइक आग जब जलते रहता है या रूम हीटर ऑन है, आप उसको टच नहीं कर रहे हो, बट आप अपने हैंड्स को अगर रूम हीटर के सामने रखते हो तो आपका हैंड भी गर्म हो जाता है। तो इसको बोल सकते हो हीटिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है इसमें आप टच नहीं कर रहे हो, हीटिंग बाय इंडक्शन। सिमिलरली हियर चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है चार्ज के बारे में कि जब कोई भी चार्ज आइदर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वो रेस्ट में रहता है, तो जो उस समय उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसके चलते जो इफेक्ट वो क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम बोल सकते हैं उस समय उसके पास ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। जब वही चार्ज मोशन में आ जाता है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्रिएट होता है और मैग्नेटिक फोर्स का भी पावर उसमें आ जाता है। सिमिलरली अगर वो चार्ज बॉडी एक्सीलरेट हो रहा है, मूव तो कर रहा है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, एक्सीलरेट हो रहा है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी होगा और वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि आज आप लेक्चर सुन पा रहे हो, आज आप घर बैठे हुए सारे दिन दुनिया का न्यूज सुन पा रहे हो। दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और बातें इस चार्ज के बारे में और वी ट्राई टू डिफाइन इट। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी
associated with the matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effect. Okay, and of course it is a scalar quantity of two kind, negative and positive charge, और that we already discussed. और ये रिपेल करता है सेम और रिपेल करता है सेम चार्जेस और अट्रैक्ट करता है अपोजिट चार्जेस. ये स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज का यूनिट होता है कूलम. सो दिस इज समथिंग मोर अबाउट द चार्जेस, एंड इन नेक्स्ट क्लास we will again continue our discussion on the topic of the charges. Okay, so thank you so much for watching this video.